बोले कृष्ण चंद्र की जय, भोले वल्लभ भैया की जय। प्रेमियों, भगवान कृष्णचंद्र की बांसुरी केवल गोकुल तक ही सीमित रहती है। आप देखेंगे कि गोकुल से जब पहुंचते हैं मथुरा में भगवान कृष्णचंद्र और बलराम भैया, तो वहां बांसुरी नहीं है। फिर इसके बाद में द्वारिका में देखेंगे, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था तक गोकुल में थे और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे भगवान कृष्णचंद्र और 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। यही 125 वर्ष तक इस धराधाम पर भगवान कृष्णचंद्र अपनी लीला किए। तो बांसुरी वह कौन है? जब बांसुरी बजाने लगते हैं तो बाजी उठ धाई, बाजी देखबे कुदौरी आई, बाजी मुरझाई सुनतान गिरधर की। बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें कहूँ बाजी, बाजी कहें बाजी बंसी सांवरे सुघर की। यह बांसुरी जो है, यह पूर्व में भगवान राघवेंद्र सरकार जिस वक्त में जनकपुर से विदाई होने लगी श्री किशोरी जी की, तो ये श्री किशोरी जी की एक सहेली थी। जब विदाई होकर के कुछ दूर तक निकल गया रथ, तब उसको बाद में पता चला कि वो तो सहेली थी जानकी जी की। दौड़ी दौड़ी आ रही है। श्री किशोरी जी का निगाह जब पड़ा उधर के तरफ, तो उन्होंने कहा रथ रोक दीजिए। रथ रुका और वह इतने बेहताशा दौड़ करके आ रही थी कि जैसे सरकार श्री किशोरी जी के पास में पहुंची, तैसे तुरंत गिरी और इसका देहांत हो गया, मर गई। श्री किशोरी जी के आंखों में आंसू आ गया। श्री कौशलेंद्र सरकार पूछे कि आखिर ये क्या बात है? कहा कि सरकार, ये हमारी सहेली थी और बहुत मानती थी, घर के काम में फंस करके जान नहीं पाई, ये मुलाकात करने के लिए, हमसे मिलने के लिए हमारी सहेली आ रही थी, इसका कोई उद्धार कीजिए। उन्होंने कहा कि अब अगर इसी समय इसको जिंदा कर देते हैं तो सब लोग ये जान जाएंगे कि यह मानो नहीं भगवान है, इसलिए हमें लीला क्षेत्र में अभी इस तरीके से चमत्कार दिखाना आवश्यक नहीं है। हाँ, एक बात तुमसे बता रहा हूं, यह अगला अवतार जब हम लेंगे तो इनको इतना मानेंगे कि इतना मानेंगे, इतना मानेंगे। श्री किशोरी जी ने कहा आखिर कुछ कहिएगा, कितना मानिएगा? कहा इतना मानेंगे कि इसको हमेशा अपने अधरों पर रखेंगे, तुमसे भी ज्यादा स्थान इसका रहेगा, इतना मैं तुम्हें वादा करता हूं। और वहां से रथ प्रस्थान कर दिया श्री अवध के लिए, जनकपुर से। वही जो श्री किशोरी जी की सहेली है, वही आज कृष्णावतार में द्वापर के अंत में वही बांसुरी हुई। भगवान हमेशा अपने अधरों पर लगाए रखते हैं। जब इसको बजाना शुरू करते हैं तो उस वक्त में कोई दिखाई नहीं देता, सब जितनी गोपनांगनाएं हैं, गोप सब इकट्ठा हो जाते हैं, गोप और गोपियां सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कोई कहीं कहीं लोग प्रश्न भी करते हैं कि बंसी बाजी श्याम की, मोहे तीनों लोक, वे तीनों मोहे नहीं, थे वे कौने लोक। बांसुरी जब बजाते हैं सरकार तो सभी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा, बाजी उठ धाई, बाजी देखबे को दौरी आई, बाजी मुरझाई सुनतान गिरधर की। बाजी कहें कहाँ बाजी, बाजी कहें कहूँ बाजी, बाजी कहें बाजी बंसी सांवरे सुघर की। एक दिन राधा, इंदा, विंदा, शीला, सुशीला, लक्ष्मणा, बरारोहा, चंद्रावल, ललिता, श्यामा, कामा, सब लोगों ने
सब लोग इकट्ठा होकर के अपना विचार करने लगी। कहा हम लोगों की सौतन बन गई है बांसुरी। बांसुरी को जब बजाने लगते हैं तो हम लोगों के तरफ देखते ही नहीं, इसलिए अब इस बांसुरी को ही क्यों न चुरा करके इसको जला दिया जाए। धीरे से उठाए बांसुरी को। राधा ने इंदा गोविंदा बिंदा शीला सुशीला लक्ष्मणा बरा रोहा चंद्रावल ललिता श्यामा कामा सबके पीछे हो गई बांसुरी। लकड़ी जोड़ करके जब जलाने का विचार हुआ तब बांसुरी बोल पड़ी। कहा हे सखी, आखिर हमारी क्या गलती है। कहा नहीं, तुमको जब बजाना शुरू करते हैं, अधर पर रखते हैं तो हम लोगों को भूल जाते हैं। कहा आप लोग तो घर पर जाती हैं, अपने परिवार में मिल जाती हैं, माता से पिता से भाई से अपने पति के पास में पहुंचती हैं, कुछ भोजन लेती हैं, दिन में भी रात्रि में भी। हमारे पास चाहे भाई हों, चाहे माता पिता हों, चाहे पति हों, जो कुछ भी हैं वो कृष्ण ही हैं। और जो इनके मुंह से निकल जाता है वही हमारा भोजन होता है। तो हम बिना कुछ अन्नाहार किए सरकार का जूठन जो अंदर में जाता है बजाते वक्त में, वो इसी से मैं तृप्त हो जाती हूं। इस तरीके से जो ही होगा उसी को भगवान कृष्णचंद्र मानेंगे। जबकि बिना राधा कृष्ण आधा। यहां तक कहा कि ब्रज समुद्र मथुरा कमल और वृंदावन मकरंद और ब्रज बनिता सब पुष्प हैं, भंवरा गोकुल चंद। बोले तब कहा हमको जलाने से क्या फायदा पाओगी। और इधर कृष्ण भगवान तो रोने लगे जब बांसुरी नहीं मिली। पूछे, किसी ने कुछ नहीं कहा। कहा किसने चुराया? राधे ने। राधा से कहा तुम चोर हो। राधा ने कहा, और सब मिल करके कहती हैं नहीं आप चोर हैं। ऐसे कहते हुए आ रही हैं, तब तक पहुंचे। वहीं भगवान की मर्जी, जमुना से विश्राम घाट से लौट रही थी। उधर से जसोदा मैया हैं, उधर से जो है इनकी राधा जी की मां आ रही हैं। कृष्ण ने राधा से कहा तुम चोर हो, उन्होंने कहा तुम चोर हो। कहा आखिर क्या बात है, क्यों चोर चोर कह रहे हो? राधा ने कहा कि माता जी ये चोर हैं। कहा आखिर बताओ, जो चुराए हो मैं दे दूंगी। कितना चुराया? कहा हमारी तिलरी इन्होंने चुरा लिया। कहा तिलरी? कहा हाँ। इन्होंने कहा कि हमारी बांसुरी चुरा लिए हैं। राधा ने कहा एक छदाम बांस की बंसुरी गई तो गई, रिस काहे करी है। कहा तो आपकी तिलरी कैसी थी? कहा 5 मणि 9 हीरा जड़ी, गजमोतिन की सब लाग लरी है। और सो तुम कृष्ण चुराए लियो, 10 लाख की मेरी वह तिलरी है। 10 लाख की थी जिसको आपने चुरा लिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि बड़े मुश्किल की बात है, 10 लाख की तिलरी तुम्हारी थी। उन्होंने कहा बांसुरी हमारी सुन लीजिए। कहा तुम्हारी बांसुरी कितने की थी? ये तो एक छदाम कह रही हैं बांस की बांसुरी। ये नहीं जानती हैं भवन कुबेर के बांस मगायो। वो कुबेर के यहाँ यक्के पोड़ था ही बसोए। भवन कुबेर के बांस बना मगायो, सो काट के बांस हमें पठई है।
कहा झूठ बोल रहे हो, किसने काटा, कोई प्रमाण है? कहा हाँ। कहा कौन काटा? कहा काटे गणेश जी। बोले और? कहा छांटे महेश जी। और उसमें जो साज सज्जा था, नारद ने सब साज सजी है। जो जिब्भा उब्भा लगता है। और कहा गांठ ऊंठ जो गढ़ना है उसको, कहा ब्रह्मा विष्णु महेश वशिष्ठ ने शोध के बंसी की गांठ गढ़ी है, और सो तुम राधे चुराई लियो, 10 अरब की मेरी वह बंसुरी है। तो इससे अपना 10 लाख काट लीजिए, जो है हो हमारा वापस कर दीजिए। यह आपस में बात ही चल रही थी। क्यों? कहा नहीं, जब आप बांसुरी बजाने लगते हैं, सब गोपनांगाओं के जैसे बजाते हैं, सब गोपियां आकर के जसोदा मैया के पास में पहुंचनी। और जब जसोदा माता से कहती हैं कि मैया आजस किसी को न देती हो ही जसोदा है, जसोदा जो जस को देने वाली हो, आनंद सबको आनंद प्रदान करने वाला, अर्थात जीवात्मा ही नंद है। नंद जसोदा के पास में जितनी गोपिकाएं हैं, सब गोपियां आकर के पहुंची। कहा आप अपने बेटे से कह दीजिए, अपने लाडले से कह दीजिए कि संध्या के समय बांसुरी न बजाया करें। कहा क्यों? कहा दिन में बजा लें, सवेरे के समय बजावें, दोपहर के समय बजावें, मध्याह्न समय के बाद में बजावें, एकदम संध्या के समय मत बजाया करें। कहा क्यों? कहा हम लोगों को धुआं लगता है। हंसने लगी जसोदा और नंद बाबा। कहा अरे भाई, बांसुरी बजाने से धुआं निकलना, अरे भाई कोई भट्ठे की चिमनी तो है नहीं कि उसमें धुआं निकलेगा। अगर किसी से कह दिया जाए कि आप अपना बाजा बंद कर लीजिए, अपना वाद्य जो है उसको बंद कर लीजिए, क्योंकि आप वाद्य बजाते हैं तो हमको धुआं लगता है, तो ये मालूम होगा कि उसके मस्तिष्क का दिवालियापन ही है। अरे भाई बाजा बजाने से कहीं धुआं निकलेगा? तो बोले तब? कहा किसी भी समय बजावें, आधी रात को बजा दें कोई बात नहीं है, मध्याह्न समय बजावें कोई बात नहीं है, लेकिन संध्या के समय बता दीजिए अपने लाडले से कि वह बांसुरी न बजाया करें। हम लोग धुएं से परेशान हो जाती हैं। सब लोगों ने कहा अरे भाई बांसुरी बजाने से धुआं लगता है? कहा हाँ। कहा कैसे? कहा संध्या के समय मत बांसुरी बजाओ श्याम। कहा क्यों? कहा नित्य ही धुआं से आंखें भर जाती हैं। कहा धुआं से? कहा हाँ हाँ हाँ। संध्या के समय मत बांसुरी बजाओ श्याम, नित्य ही धुआं से ये आंखें भर जाती हैं। कहा ये कैसे? कहा देखिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपना जीवन शरीर चलाने के लिए उसको कुछ न कुछ भोजन तो जरूर बनाना पड़ता है। कहा हाँ। कहा जब हम लोग सूखी सूखी लकड़ियां लेकर के और कुछ भोजन बनाने के लिए, कि जिससे कुछ भोजन किया जाए, भोजन बनाने का प्रयास करती हैं, चूल्हे में जैसे लकड़ियों को डालती हैं, खूब सूखी सूखी लाती हूं, सूखी जब लकड़ियां लेके हम करने रसोई बैठी, जैसे रसोई बनाना शुरू करती हैं और सूखी सूखी लकड़ियां रहती हैं, और ताही समय बांसुरी की राग सरसाती है, तैसे आपके बेटे वृंदावन बिहारी मनमोहन मनहरण प्यारे ब्रजेंद्र गोकुलेश्वर सौंदर्य माधुर्य निधि लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णचंद्र
बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं। सूखी सब लकड़ियां लेके जब हम करने रसोई बैठी और ताही समय बांसुरी की राग सरसाती है। सरस राग, सरस माने रस के सहित। बोले तो ठीक है, तो बांसुरी बजाए तो धुआं कहां से आ गया? कहा ताही समय बांसुरी की राग सरसाती है, इतनी सरस राग है। कहा कितनी सरस है? बांसुरी की सरसता से सरसता चहुओर होत। अरे इन सूखी लकड़ियों में भी रस भर जाती हैं। बांसुरी की सरसता से सरसता चहुओर होत, इन सूखी लकड़ियों में भी रस भर जाती हैं। तो जलती ना लकड़ियां और बनती ना रसोई मेरी। जलती ना लकड़ियां और बनती ना रसोई मेरी, यही हेतु धुआं से आंखें भर जाती हैं। बोली कृष्णचंद्र की जय, बोलिए बलदाऊ भैया की। इसी प्रकार से ऐसी बांसुरी की सरसता है कि सब तरह जड़ में भी सूखी लकड़ी है लेकिन वह भी सरस हो जाती है। जब लकड़ी सरस हो जाएगी, रसयुक्त हो जाएगी, तो वह सूखी थोड़े मानी जाएगी, तो वह नरम मानी जाएगी। बिना सूखी हुई लकड़ी जलेगी नहीं, और बिना सूखी हुई लकड़ी है तो उससे धुआं होता है। तो केवल बांसुरी की ऐसी सरस राग है कि सूखी लकड़ियों में भी रस भर देती है। तो जड़ और चेतन जितने हैं वह सब रसयुक्त हो जाते हैं भगवान कृष्णचंद्र की बांसुरी से। ऐसी वह बांसुरी है। बोले कृष्ण चंद्र की जय, बोले यशोदा मैया की, बोले नंद बाबा की। राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधाय मंगलम कृष्णाय मंगलम, राधा सहित कृष्णचंद्राय मंगलम। बोले कृष्णचंद्र की जय।